इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मीन्स जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस 2 थीटा की जो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, वो जितनी भी आइडेंटिटीज जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज जानते हैं वो सबका यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है, और एग्जाम्पल नंबर 7 में नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वो जानते हैं हम साइन एक्स, बट यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर है, कॉस का इवन पावर। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको ऑड पावर दिया जाए कॉस का, या तो कॉस इनटू साइन, दोनों फंक्शन साथ में है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों के पावर ऑड है, तो कैसे करना है वो कर चुके हैं। एक इवन एक ऑड है तो कैसे करना है वो भी जानते हैं, बट अगर इवन पावर ही दिया जाए तो इस टाइप में ये फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले यहाँ पर हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर हटाना पड़ेगा, बराबर, एंगल चाहे कुछ भी हो जाए, 2x 3x 5x एनी चलेगा, पावर नहीं चलेगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक फॉर्मूला जानते हैं हम, cos 2 थीटा, बराबर, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक ऐसी फॉर्मूला है जिसमें cos 2 थीटा, यहाँ पर एंगल नहीं है, सॉरी पावर नहीं है, cos 2 थीटा तो पावर 1 है, एंगल में 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर है, तो बस हमें वही काम करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, वैसे ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, बराबर, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो अब इसका यूज करेंगे हम, तो फिर हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन। ये तो बीच में ऐसे ही आपको बताया कि ये हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, तो थीटा होता तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। यहाँ से आप 1/2 को तो सबसे पहले आउटसाइड ही निकाल दो, डिनोमिनेटर में से 2 हमने निकाल दिया, फिर इंटीग्रेशन सेपरेट दे देते हैं, मींस 1 को इंटीग्रेशन दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड फिर प्लस cos 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन, बराबर। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो फिर वो तो x ही हो जाएगा। व्हाट अबाउट cos 2x, तो इसके लिए मैंने कुछ आपको ऐसा बताया था कि अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन पता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। अब x की प्लेस पर अगर आपको लीनियर, पावर तो 1 ही होना चाहिए, बराबर, cos x है, इसकी प्लेस पर अगर आपको दिया है cos ax, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है sin ax, और फिर जो आपको लीनियर फॉर्म है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है ax, तो फिर अपॉन में a, x का कोएफिशिएंट, लीनियर फॉर्म, स्क्वायर नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसे दे दिया cos ऑफ 3x प्लस 5, तो ये है तो एक लीनियर, बराबर, cos के अंदर लीनियर है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है साइन ऑफ 3x प्लस 5, फिर x का कोएफिशिएंट लिख देना है 3 प्लस c, 3x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 3x क्यूब भी नहीं होना चाहिए, 3x लीनियर ही होना चाहिए, राइट। तो फिर यहाँ पर बिल्कुल इसका यूज करके हम इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/2, ये हमने लिख दिया 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, फिर अपॉन में 2, ये 2 कहाँ से आया कोएफिशिएंट, बराबर, ये आपको समझ में आए इसलिए लिखा है मैंने, बराबर।
दिस 2 इज बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो कॉस का स्क्वायर था, हमने पहले तो पावर को रिमूव किया और हम सिंगल मतलब पावर एंगल जो था वो एंगल को डबल किया, हमने पावर को सिंगल कर दिया और फिर इंटीग्रेशन यूज कर लिया। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू कॉस 3x। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इसको या तो प्लस या तो फिर माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हमने आई cos 3x है तो हमने लिख दिया cos 3x को आगे, बराबर, एंड sin 2x को सेकेंड पोजीशन पे लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन हटाना चाहते हैं, ये जो इनटू है वो हटा के प्लस या तो माइनस चाहते हैं, तो फिर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इस टाइप की फॉर्मूला जानते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2 cos 3x sin 2x dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ऐसा करने पर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वो फॉर्मूला होगी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, बिकॉज 2 cos अल्फा साइन बीटा ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा मतलब 3x को हमने अल्फा कंसीडर कर दिया और 2x को बीटा कंसीडर कर दिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो साइन 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, फिर माइनस साइन 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x मतलब x। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन को हटाया एंड माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये साइन 5x है तो साइन का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, 5x है तो फिर इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, बराबर। तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 5x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। 5x दिया है तो हमने 5 लिख दिया, फिर डिनोमिनेटर में हमने 5 लिखा, दिस वन इज बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट। ये 5 कहाँ से आया उसका रीजन लिखा है नीचे, माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, बराबर। यहाँ पर तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर वो तो लिखो या ना लिखो चलेगा। सो आंसर इज 1/2 माइनस कॉस 5x अपॉन में 5 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन। बट इसी को करने का एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन को करने का और एक तरीका है। तो नंबर 2 में ही, बराबर, नंबर 2 में ये मेथड नंबर 1 था, दूसरा मेथड कर रहे हैं हम मेथड 2, थर्ड तो बाकी है हमारा। साइन 2x इंटू कॉस 3x है, तो फिर हमने क्या किया, साइन 2x है इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 3x है इसको हमने लिख दिया 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, cos x इक्वल टू टी सपोज कर लिया, cos x इक्वल टू टी सपोज करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, बराबर। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स टी, तो फिर यहाँ पर डी टी हो जाएगा। मैं ये माइनस जो है इसको हटा के इधर रख देता हूँ, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ये रहा साइन एक्स और ये रहा डी एक्स, इसका वैल्यू माइनस डी टी हो गया है। और बाकी का जो है उसमें सबसे पहले तो 2 cos x, तो cos x को तो हमने लिख दिया t, बराबर। फिर ये ब्रैकेट जिसमें cos x है उनका टर्म 4t क्यूब माइनस 3t, और ये जो cos sin x एंड dx वो दोनों मिला के हमने लिख दिया माइनस ऑफ dt। फिर इसमें क्या कर सकते हैं, 2 एंड माइनस, तो वो -2 हमने निकाल दिया आउटसाइड,
बराबर। टी को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4 टाइम्स t⁴ माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर dt, माइनस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2 भी निकाल चुके हैं, -2, फिर t एंड ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 4 t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁵/5 माइनस 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ प्लस सी। फिर आप t का वैल्यू रिटर्न कर दो, मतलब t की प्लेस पर cos x लिख दो, तो आपका आंसर हो जाएगा, बराबर। तो ये जो नंबर 2 है, इसमें हमने दोनों में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो एंगल था 3x एंड 2x, उनको प्लस माइनस करके 5x एंड x में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो एंगल था उसको पावर में कन्वर्ट कर लिया। देखो यहाँ पर t⁵ आया है, 3 + 2 5, ओके ना, ये पावर में आ चुका है, मींस इट इज 4/5 cos x⁵, बिकॉज t तो हमारा cos x हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक तरीका है इंटीग्रेशन करने का नंबर 2 में। अब आते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में हमें गिवन है sin³ x, तो यहाँ पर तो साइन का ऑड पावर है, और अगर साइन का ऑड पावर है या तो फिर कॉस का ऑड पावर है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका, एक पावर को सेपरेट कर दो, बराबर, सिंगल पावर सेपरेट कर दो। तो हमने क्या किया, sin³ था, उसको लिख दिया sin²x, दिस वन इज नंबर 3, ओके, इसी का सॉल्यूशन चल रहा है, sin²x इंटू sin x dx। एक पावर सेपरेट कर दिया, एक पावर सेपरेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो इवन पावर दिखेगा, क्योंकि ऑड गिवन होगा, ऑड में से एक सेपरेट करेंगे तो फिर यहाँ पर बचेगा ऑलवेज इवन sin²। फिर यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करो, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 फॉर्म में जो थी उसका। तो हमने क्या किया, sin² की प्लेस पर लिख दिया 1 - cos²x, 1 - cos²x, और ये जो सेपरेट किया है उसको तो कंटिन्यू करते जाओ, sin x dx। फिर यहाँ से सपोज कर लो, क्या सपोज करना है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में cos मिला है, तो फिर हमने सपोज कर लिया cos x इक्वल टू t। cos x इक्वल टू t अगर हम सपोज कर लेते हैं, ओके, cos x इक्वल टू t सपोज किया, तो फिर cos x का डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया, ओके, cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x dx इक्वल टू -dt, बराबर। जो लास्ट में मैंने दिखाया था उसका मैंने इस बार डायरेक्टली यूज किया, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dx होता है, वो माइनस हमने राइट साइड में लिख दिया। अब यहाँ पर i में इसका यूज कर लो, तो i इज इक्वल टू 1 - cos की प्लेस पर t लिख दिया 1 - t², sin x dx की प्लेस पर हमने लिख दिया -(dt), माइनस को आउटसाइड निकाल दिया, और फिर इंटीग्रेशन करने लगे, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, वो t होगा, फिर माइनस t² है, तो t² का इंटीग्रेशन t³ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, t जो है वो हमारा सपोजिशन है, तो फिर हमने t का वैल्यू रिटर्न किया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो -t, t की प्लेस पर क्या आएगा, cos x, तो -(cos x), फिर ये माइनस अंदर चला गया, तो माइनस माइनस प्लस, t मतलब cos x, तो cos x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, बराबर, ये हो गया आंसर। अब इसमें भी दूसरी मेथड पॉसिबल है, sin³ है, तो हम एक जानते हैं क्यूब जिसमें आता है ऐसी फॉर्मूला, वो कौन है, sin3x, बराबर। तो sin3x या तो sin3θ का जो फॉर्मूला है, इसका यूज करके भी यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। तो हर एक क्वेश्चन में तो हम दो मेथड करने नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर ऑलरेडी चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, फिर और लेंथी हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3, और उसमें नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वो हटाना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बराबर। थीटा होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला का यूज करके, ये सिर्फ आपको पता चले कि हम कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसके लिए लिखा है। सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट हुआ है। तो आई साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, अगर थीटा होता तो 2 थीटा लिखते, तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5, तो इसका डबल कर दो आप। थीटा होता तो हम 2 थीटा डबल कर देते, तो 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 इसका डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 10 अपॉन में 2, फिर इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन 2 आउटसाइड निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एंगल में 4x प्लस 10 है। जैसे मैंने बोला था एंगल के अंदर लीनियर फॉर्म है तो फिर चलेगा, बराबर। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 1 अपॉन एक्स वो सब नहीं चलेंगे, 1 अपॉन 2। अब आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन तो होता है x बिकॉज वेरिएबल x है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, तो cos x होता तो साइन, अब अंदर क्या लिखा है 4x प्लस 10, तो हमने 4x प्लस 10 लिख दिया, बट क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, अंदर साइन के अंदर जो है वो लिनियर है, बट उसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, तो वो 4 हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, बराबर। दिस वन इज ड्यू टू कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप सपोज करो 4x प्लस 10 इक्वल टू t, तो 4x प्लस 10 इक्वल टू आप t सपोज करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, तो 4x का डिफरेंशिएशन 1, 10 का डेरिवेटिव हो गया 0, फिर आएगा dx इक्वल टू राइट साइड में 1 dt, फिर आपके पास तो सिर्फ dx होगा, तो dx का वैल्यू आपको क्या लिखना पड़ेगा 1/4 dt, तो वो 1/4 आप घुमा फिरा के लेके आ जाएंगे। इससे बेटर है कि आप ये याद रख दो कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या तो कोई भी एनी फंक्शन है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो और उसमें x की जगह पर आपको कोई लीनियर दे दिया है ax प्लस बी, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। अब नंबर 2 है हमारे लिए साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो फिर यहाँ तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन हटाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया, फिर कॉस को आगे रख लिया क्योंकि उनके पास 4x है, कॉस 4x इंटू साइन 3x। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो इट इज 1/2 इंटीग्रेशन साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4x एंड 3x है तो दोनों का एडिशन 7x माइनस साइन 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इज x, फिर इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/2 साइन 7x, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इनसाइड में क्या है लीनियर है, तो फिर आप 7x लिख दो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि जो साइन 7x था उसके अंदर लीनियर फॉर्म था बट x का कोएफिशिएंट 7 गिवन था, तो वो 7 हमने लिख दिया बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस और फिर माइनस कॉस x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x, ओके, प्लस ये हो गया। नेक्स्ट नंबर
3। नंबर 3 में है हमारे पास इंटीग्रेशन cos of 2x, this one is 2, cos of 2x into cos of 4x into cos of 6x। 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिए, इनको प्लस या तो माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि अगर 2 cos अल्फा cos बीटा होता तो फिर हम इसको cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख सकते थे, बट 2 cos अल्फा cos बीटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, और हमने cos 6x इंटू cos 4x ये दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने का सोचा है। cos 2x का बाद में देखा जाएगा, बराबर, क्योंकि एक साथ 3 तो हम यूज नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा 2 का है। तो 2 cos अल्फा cos बीटा ये जो लिखा है इनका यूज यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट में, cos 2x का जैसे मैंने बोला बाद में देखा जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने पर cos, पहले तो एडिशन होगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 6x प्लस 4x कितना हो गया 10x, दिस वन इज 0, 10x, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, 10x देन प्लस, अब cos 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2x होता है, फिर इंटू cos 2x, दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो आउटसाइड में cos 2x दिख रहा है इसको वापस मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 1/2 तो है ही, अंदर हमने cos 2x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x हो गया। वापस आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गया cos 10x इंटू cos 2x, साथ में यहाँ पर cos स्क्वायर 2x भी आ चुका है, तो हमें अगेन फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर cos स्क्वायर 2x के लिए क्या करें हम, तो cos स्क्वायर 2x के लिए हम ये जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये cos स्क्वायर थीटा का होता है। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो फिर यहाँ पर भी 2 आएगा और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो ब्रैकेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो हमने क्या किया, 1/2 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, ये आउटसाइड में 1/2 है उसकी बात हो रही है, इनसाइड में भी हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका 1/2 मैंने इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है अभी, फिर बाद में बाहर निकाल देंगे इसको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सो इट इज 2 cos 10x into cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x फिर dx। अब ये 1/2 को आउटसाइड निकाल दो, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करो, ये जो लिखा हुआ है उसका यूज करो, तो cos एडिशन होगा 10 एंड 2 दैट इज 12x, फिर प्लस cos दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 10 माइनस 2 8x, ये हो गया यहाँ तक का। अब अगर 2 cos स्क्वायर थीटा होता तो आप क्या करते, 1 प्लस cos डबल, बराबर, थीटा होता तो आप 2 थीटा लिख देते, तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, 1 प्लस ये 1 प्लस cos एंगल डबल करेंगे आप, तो 2x गिवन है तो 2x उसका डबल मतलब 4x हो गया, फिर इधर इंटीग्रेशन। अब कहीं पर भी पावर नहीं है, बराबर, कहीं पर भी cos में पावर नहीं है, सिंगल ही है सब, और cos के अंदर जो हमें मिला है एज अ एंगल वो भी लीनियर है, तो फिर इसका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट लिखते जाएंगे, तो cos 12x है, इसका इंटीग्रेशन होगा sin 12x, डिनोमिनेटर में आ गया 12 एज अ कोएफिशिएंट, cos 8x है, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 8x अपॉन में 8 एज अ कोएफिशिएंट, प्लस फिर ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x विथ रिस्पेक्ट टू x था इसलिए, फिर cos 4x है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 4x
अपॉन में लिख देना है 4 एज अ कोएफिशिएंट और फिर लास्ट में प्लस सी, राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 4 है साइन क्यूब 2x+1। ओके, तो यहाँ पर हमें साइन का पावर गिवन है 3, एक ऑड पावर है। तो जैसे ही हमें ऑड पावर दिखेगा हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कर लेंगे। तो हमने किया साइन स्क्वायर, एंगल में तो कोई इश्यू नहीं है, लीनियर ही है, बट पावर इस बार तकलीफ है, तो हमने एक पावर सेपरेट कर दिया। एक पावर सेपरेट करने के बाद क्या करना है, तो ये जो है जिसके पास अभी भी पावर है उसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर की प्लेस पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल में कोई तकलीफ नहीं, वो लिखते रहो 2x+1 इंटू साइन ऑफ 2x+1 dx। अब यहां से आप सपोज कर लो, क्योंकि आपको मिला है कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा, बराबर। जो आपने सेपरेट किया होगा ना वो एज अ डिफरेंशिएशन काम करेगा। तो हमने क्या किया कि लेट कॉस 2x+1, ये जो पूरा कॉस ऑफ 2x+1 है इसको ही हमने सपोज कर लिया t। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन 2x+1, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, तो 2x+1 का डिफरेंशिएशन होगा 2, वेरिएबल x है तो हो गया dx, और इधर आ गया राइट साइड में dt, बिकॉज t का डेरिवेटिव 1, वेरिएबल t था तो dt लिख दिया। हमारे पास क्या है, साइन 2x+1 dx, तो ये माइनस को हटा के हमने राइट साइड में साथ में, चलो कोई बात नहीं, अभी क्या करें, इंटू -1 इधर रख दिया, ये 2 भी तो हटाना पड़ेगा, बराबर, थोड़ा जल्दी कर दिया। साइन 2x+1 dx का वैल्यू होगा -1/2 dt। सो नाउ I इज 1 माइनस cos 2x+1 की प्लेस पर तो हमने t लिख दिया, तो t स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये cos का स्क्वायर था तो cos की प्लेस पर हमने t लिखा, तो अभी भी 2 तो है, तो t स्क्वायर साइन 2x+1 dx इसकी प्लेस पर आ जाएगा -1/2 dt। -1/2 इसको तो आप आउटसाइड निकाल देंगे, तो फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का। 1 का इंटीग्रेशन होगा t, क्योंकि वेरिएबल t है, इस बार इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। फिर माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, -1/2, t आपने सपोज किया था उसका आप रिटर्न कर दो, cos ऑफ 2x+1 माइनस cos ऑफ 2x+1, बट उसका 3 पावर है तो cos³, फिर अपॉन में 3, फिर प्लस सी। देखो ये आपको डिनोमिनेटर में 2 क्यों दिख रहा है, ये जो -1/2 है ना, इसको आप अंदर ले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये 2 क्यों आया है, क्योंकि cos 2x+1 था तो उसका कोएफिशिएंट आएगा ना 2, इसलिए वो 2 आया है, बराबर। यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 2x+1 है तो अपॉन में 2 × 3 दैट इज 6 आया, ये रीजन है। 2 आने का रीजन क्या है वो बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 5 है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इस बार तो अच्छा है, दोनों का पावर ऑड है, दोनों का इक्वल पावर भी है। अब जिसको चाहे उसमें से एक पावर सेपरेट कर लो। तो हमने क्या सोचा कि साइन क्यूब को रहने देते हैं, कॉस क्यूब है ना उसमें से एक पावर सेपरेट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमने सेपरेट कर लिया। फिर इंटीग्रेशन साइन क्यूब, अब ये जो सेपरेट होने के बाद आया है, जो इवन पावर आया है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स एकला चलो रे की जो क्या बोलते हैं उसको मेथड है उसमें चलेगा, बराबर। फिर हम सपोज कर लेंगे, लेट
जिसका पावर होगा हमारे पास उसको सपोज कर लेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स इक्वल टू टी, तो फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया बराबर, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स वेरिएबल एक्स था तो डी एक्स लिख दिया, टी का डिफरेंशिएशन 1 बट वेरिएबल टी है तो डी टी लिख दिया। सो साइन क्यूब दैट इज टी क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स मतलब डी टी। तो इंटीग्रेशन, अब टी क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर दैट इज टी रेज टू 5, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी क्यूब इनका इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस टी रेज टू 5 है तो इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस सी, दिस वन इज 6। टी हमारा सपोजिशन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का 4 पावर अपॉन में आ गया 4 माइनस साइन एक्स इसका 6 पावर अपॉन में 6 प्लस सी। नंबर 5 डन। देन नंबर 6, number 6 is integration sin x into sin 2x into sin 3x। वापस हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन में या तो प्लस या तो माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तो हम ये जानते हैं कि अगर -2 साइन अल्फा साइन बीटा होता तो फिर हम लिख देते कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। -2 इसलिए लिखा क्योंकि मैं आगे अल्फा प्लस बीटा और पीछे अल्फा माइनस बीटा लिख सकूं। ओके, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अल्फा माइनस बीटा पहले लिखना पड़ेगा और अल्फा प्लस बीटा बाद में लिखना पड़ेगा। तो फिर हमने -2 से मल्टीप्लाई करने का सोचा तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3 है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, तो फिर हमने अभी तो एक साथ दोनों में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो साइन 3x साइन 2x लिख दिया, साइन एक्स का बाद में देखेंगे बराबर, ये साइन एक्स को सेपरेट ले गए हम। सो आउटसाइड में तो -1/2, इनसाइड में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर cos अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3x प्लस 2x 5x, फिर माइनस cos 3x माइनस 2x ये हो गया x, फिर इंटू साइन एक्स dx। अब साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर लो तो -1/2, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने पर cos ऑफ 5x इसके साथ साइन एक्स फिर माइनस cos x इंटू साइन एक्स, वापस मल्टीप्लीकेशन, एक और बार 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो वापस हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया 2 से, फिर यहाँ पर 2 और इधर भी 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला आ गया 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये 1/2 को हम आउटसाइड निकालेंगे तो -1/4 इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा साइन बीटा इज फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 6x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 5x माइनस x दैट इज 4x। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम आगे यूज कर चुके हैं। फिर माइनस 2 cos x sin x, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है sin 2x का dx। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें इनसाइड में लिनियर है, कहीं पर पावर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। -1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 एज अ कोएफिशिएंट, फिर माइनस साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस 4x अपॉन में 4 एज अ कोएफिशिएंट, फिर माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन में 2 एज अ कोएफिशिएंट प्लस सी। एक और स्टेप लिख देते हैं -1/4
माइनस कॉस 6x अपॉन 6 ये प्लस cos 4x upon 4 minus minus plus then minus minus plus cos 2x upon 2 plus c आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को करने के लिए दूसरा मेथड भी है, बराबर। ये तो एक मेथड हुआ, फिर दूसरा मेथड। अब हम क्या करेंगे, तो sin x है उसको कंटिन्यू करेंगे। sin 2x है, बराबर, ये मिडल में जो sin 2x है यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 sin x cos x। फिर sin 3x है उसमें भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब अगर आप देखते हैं तो एक ही टर्म ऐसा है जिसमें cos है, बाकी पूरा sin में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर हमने क्या सोचा, sin x इक्वल टू टी सपोज कर लिया। sin x इक्वल टू टी सपोज करने पर sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में dt। सो I इज इक्वल टू sin x t 2 वो आउटसाइड निकाल दिया, फिर वापस sin x, तो ये sin x और एक sin x t स्क्वायर कर दिया, बराबर cos x dx, ये तो पूरा मिला के हो गया dt। फिर ये ब्रैकेट में 3 sin x की प्लेस पर लिख दिया t माइनस 4 sin x की प्लेस पर t, टेक क्यूब 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3t क्यूब माइनस 4 t रेज टू 5, कैसे टी स्क्वायर एंड टी क्यूब टी रेज टू 5 हो गया 2। अब इंटीग्रेशन 3 टी क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 4 टी रेज टू 5 है, इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c ब्रैकेट। सो 2 इंटू 3 6/4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, टी की प्लेस पर हमने sin x का वैल्यू रख दिया 4 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, 8/6, फिर आप कट कर सकते हैं t मतलब sin x का 6 पावर प्लस से, बराबर ये भी है। तो फिर ज्यादातर अगर एमसीक्यू है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कौन से मेथड से इंटीग्रेशन किया जाए। एक में हमने जो इंटीग्रेशन किया है इसमें एंगल इंक्रीज हुआ है, बराबर x 2x एंड 3x था, टोटल 6x, तो हमें 6x फॉर्म में मिला आंसर। एक इंटीग्रेशन किया है जिसमें हमने पावर फॉर्म में आंसर लाए, तो एंगल का टोटल कितना होता था 6x 2x 3x 6x होता था, तो हमारा आंसर में क्या आया sin x का 6 पावर, बराबर। तो या तो आप एंगल फॉर्म में ला सकते हैं या तो फिर पावर फॉर्म में, डिपेंड करेगा कि आपको किस फॉर्म में ऑप्शन गिवन है, या तो फिर सब्जेक्टिव में है और फिर आपको बोला गया है कि सपोज आप आंसर लेके आओ, या तो प्रूव इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx इक्वल टू 6/4 sin x रेज टू 4 माइनस 8/6 sin x रेज टू 6 प्लस c, ऐसा प्रूव करने को बोल दिया तो फिर आपको मेथड 2 ही यूज करना पड़ेगा, ओके। या तो फिर कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे, ये जो 6/4 है इसकी प्लेस पर इन्होंने लिख दिया कि ये है p, बराबर 6/4 की प्लेस पर p लिख दिया, फिर लिख दिया p sin x रेज टू 4 प्लस q, मतलब माइनस 8/6 है, इसकी प्लेस पर हमने q लिख दिया sin x रेज टू 6 प्लस c, बराबर। और फिर आपको पूछा कि फाइंड p प्लस q, सब्जेक्टिव में, मतलब पहले तो आपसे मेथड फिक्स करवा लिया कि sin x रेज टू 4 पावर फॉर्म में लाओ, फिर ये जो आपको sin x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट है एंड sin x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट है, वो दोनों का एडिशन बताओ, तो मेथड भी फिक्स करवा लिया और फिर और आपको कोएफिशिएंट भी पूछ लिया। ऐसा फर्स्ट पार्ट में भी कर सकते हैं, बराबर, यहाँ पर भी आप कोएफिशिएंट लिख दो PQR और फिर पूछो कि P प्लस Q प्लस R क्या होता है, बराबर, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं।